महाराज बहुत संक्षिप्त रीति से सुनाऊंगा। सुखदेव जी ने कहा महाराज संक्षिप्त रीति से ही सुना दीजिए, इसलिए कह रहा हूं कि इतना कीमती समय निकाल के आए हो, जरा समझो। अगर ये समझ जाओगे, थोड़ा सा समझ जाओगे ना, तो आपका जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाएगा, हमेशा के लिए सुखमय हो जाएगा। इसलिए हम जोर दे रहे हैं कि इस पर मन लगाओ, इस पर मन लगाओ। कहां भटक रहे हो? यहां आने पर भी भटक रहे हो तो भाग्य ही बिगड़ रहा है क्या? कथा में जाने के बाद, गंगा जी में जाने के बाद न नहा पाओ तो हमारी बात का बुरा मत मानिएगा। प्रेम से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हमने कई बार कहा जब बालक कथा को सुनता है तो प्रबुद्ध हो जाता है। मेरा दावा है पूरे दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो पागल हो गया हो, कोई वो पागल को ठीक कर ले। लेकिन हम दावा करते हैं कि पागल को भी ठीक करने कथा में कुछ करेंगे नहीं, न तंत्र करेंगे, न दवा देंगे, न जड़ी देंगे, न बूटी देंगे, केवल कथा सुनाएंगे, पागल ठीक हो जाएगा। ये कथा की विशेषता होती है। अगर बालक कथा को सुनता है तो प्रबुद्ध हो जाता है, जवान अगर कथा को सुनता है तो विशुद्ध हो जाता है, और अगर वृद्धावस्था में कोई कथा का रसपान कर लिया तो सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जरा सुनिए, इसलिए विशेष प्रसंग आ रहा है, इसलिए इसको बता रहा हूं, सावधानी पूर्वक समझिएगा। जरा सुन करके आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। भक्त हैं, अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, अच्छे क्षेत्र में जन्म हुआ है, इसलिए श्रद्धा के साथ बैठ पा रहे हो। ये भगवान की अहेतुकी कृपा है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान नहीं समझ पाते हैं। हमारा प्रयास है थोड़ा सा समझ जाओ। जरा देखो, जब राजा परीक्षित ने कहा कि प्राचुर्येण परम तप, हे परम तपस्वी, परम तपस्वी कह करके संबोधित कर दिया। क्यों? क्योंकि जो राजा परीक्षित ने कहा कि सूर्य वंश के राजाओं का हम चरित्र सुनना चाहते हैं। एक दृष्टांत बता दूं। एक बार राजा विश्वामित्र जी, आप सबकी श्रद्धा के लिए इस प्रसंग को बता रहा हूं, कथा सुनना कितना कठिन होता है जरा समझ लो। राजा विश्वामित्र जी अपनी सेना के साथ गए और लगभग 10,000 से भी ज्यादा सैनिक वशिष्ठ जी के आश्रम पे गए, कुटिया पे गए। तो वशिष्ठ जी ने बड़ा सम्मान किया, सेवा किया, समस्त सेवकों का भी उन्होंने सम्मान किया। तो राजा विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ जी से कि महाराज आपने कैसे हमारी इतनी बड़ी सेना को खिलाए पिलाए? कहा जो मेरी गाय है नंदिनी, कहा इस नंदिनी गऊ के प्रभाव से आपने सबका सेवा कर दिया? कहा हाँ महाराज। तो राजा विश्वामित्र जी ने कहा कि अब ये गाय आप हमको दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं ये गाय तो नहीं दे पाऊंगा। कहा नहीं दे पाओगे तो इसको हम जबरदस्ती ले लेंगे, हम राजा हैं। तो जब जबरदस्ती गाय को लेकर के जाने लगे तो वशिष्ठ जी से गौ माता ने कहा कि आपने हमको दिया है? कहा दिए नहीं हूं, लेकिन ये जबरदस्ती लेकर के जा रहे हैं। और तब गौ माता ने अपना प्रभाव दिखाया, और जब गाय नहीं लेकर के जा पाए तो विश्वामित्र जी अपनी पूरी सैन्य बल, अस्त्र बल, शस्त्र बल के साथ वशिष्ठ जी के ऊपर आक्रमण कर दिए, चढ़ाई कर दी। अकेले वशिष्ठ जी बैठे हैं। जो दंड होता है, जो साधक दंड लगा करके तपस्या करते हैं, कथा सुनते समय बहुत सावधानी पूर्वक जब जप करते रहें, ध्यान करते रहें, तब भी शरीर के द्वारा आप सावधान बन करके करें, तब फल मिलता है। जो मेरुदंड है, मेरुदंड सीधा रहे, तो मेरुदंड को सीधा करने के लिए जो जापक होते हैं, साधक होते हैं, एक दंड लगाते हैं गले के पास में, ताकि मेरुदंड टेढ़ा न होने पावे। तो ब्रह्मदंड लगा करके वशिष्ठ जी महाराज तपस्या करने ध्यान में बैठे, और राजा विश्वामित्र जी ने अपनी पूरी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। तो राजा विश्वामित्र जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, पढ़ लीजिएगा, कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन दंड मात्रेण सर्व सैन्यम हतानि में। धिक्कार है क्षत्रिय बल को। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म का तेज परम बल होता है। एकेन दंड मात्रेण सर्व सैन्यम हतानि में। तो राजा विश्वामित्र जी ने तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बनने का प्रयास किया, बहुत बड़ी तपस्या की। 3000 वर्ष तक केवल सूखा बेल का पत्ता खा करके तपस्या करते थे। कौन? विश्वामित्र जी, राजा विश्वामित्र जी।
बहुत कठिन तपस्या किया है, तब जाकर के ब्रह्म ऋषि बने हैं। गायत्री मंत्र की खोज करने वाले, गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र जी महाराज। जरा भागवत जी की गहराई देखें। हमने कहा गायत्री मंत्र का रहस्य है, इसको सुनने से, जैसे गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, गायत्री मंत्र जप करते समय फल क्यों नहीं मिल पाता है जानते हो? एक तो सबसे बड़ी गलती है कि गायत्री मंत्र ही नहीं आता है। किसी बिरले को आता होगा, नहीं सबको गायत्री मंत्र नहीं आता। दूसरा कारण आप पढ़िएगा तो गायत्री मंत्र में 3 सांप लगा हुआ है, 3 जगह से कुंजी लगाई गई है, तब वो मंत्र खुलेगा, नहीं तो खुलेगा नहीं। कलयुग आने के पहले भगवान शंकर जी ने समस्त मंत्रों में ताला लगा दिया। कोई विद्वान, कोई योग्य होगा वही खोल पाएगा, नहीं खुलेगा नहीं। तो सांप विमोचन है, 3 सांप विमोचन है। जब 3 सांप विमोचन के द्वारा गायत्री मंत्र को खोलोगे तब उसका प्रभाव निकलेगा। लेकिन पहले तो गायत्री मंत्र ही जान जाओ। जब नहीं जान पाओगे तो भागवत जी के माध्यम से हम जनाने का प्रयास कर रहा हूं, उस कथा के माध्यम से, कथानक के माध्यम से, तात्पर्य के माध्यम से। जरा देखो कितनी गहराई है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, महाराज बताइए। तो कहा भगवान नारायण के नाभि से स्वर्णमय कमल निकला। कठिनता जरा देखें, आप अपने आप से कल्पना करिए कि भगवान नारायण के नाभि से स्वर्णमय कमल निकला और उस कमल पे तस्य नाभे समभवत पद्म कोशो हिरणमय। वो कमल कैसा है? सोने का कमल है। अतस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयं भोश्चतुराननः। उस स्वर्णमय कमल पे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मन से मरीच पैदा हुए। मरीचिर मनतस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यप। हे परीक्षित, उस स्वर्णमय कमल से जगत पिता ब्रह्मा पैदा हुए और जगत पिता ब्रह्मा के मन से मरीच पैदा हुए और मरीच से कश्यप ऋषि पैदा हुए और कश्यप ऋषि का विवाह हुआ अदिति के द्वारा और उनसे विवस्वान मनु पैदा हुए। उनका विवाह हुआ संज्ञा देवी के साथ में। विवस्वान मनु और संज्ञा देवी के द्वारा श्राद्ध देव मनु पैदा हुए, जिनका विवाह हुआ श्रद्धा देवी से। इनसे 10 पुत्र पैदा हुए परीक्षित। यहीं से सूर्य वंश प्रारंभ हो जाता है और यही 10 अग्नि भी हैं।